शहनाज का भाई शहबाज शायद कुछ ज्यादा ही सोच के गया है बिग बॉस हाउस के अंदर, और शायद उसके दिमाग में ये भरा हुआ है कि जैसे शहनाज फेमस हुई है वैसी शहबाज भी फेमस होके निकलेगा। लेकिन शायद उसकी ये गलत फहमी है, और बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि शहनाज जो फेमस हुई है उसकी नेचर अलग थी और शहबाज की नेचर अलग है। शहबाज एक इरिटेटिंग लग रहा है और शहनाज एक फनी लगती थी, और उस फनी के वजह से उसने जनता के दिलों में राज किया और जनता के दिल में जगह बनाई, और वो जगह अभी तक बनी हुई है। और दूसरा रीजन ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला से उसकी दोस्ती हुई थी, और सिद्धार्थ शुक्ला मरते मरते कम से कम शहनाज की जिंदगी, शहनाज की लाइफ, शहनाज की करियर बना के गया है। इसमें कोई भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चाई यही है। तो शहनाज जो फेमस हुई है वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला से अगर दोस्ती नहीं होती तो शहनाज को भी आज कोई भी नहीं जानता। लेकिन बहुत हद तक शहबाज को ये देखा जा रहा है कि वो अपनी बहन शहनाज की कॉपी कर रहा है, शहनाज के तरह बनना चाह रहा है। लेकिन ये शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक माँ बाप के दो औलाद हो या चार हो, चार औलाद है तो चार तरह के किस्मत लेके आते हैं। शहनाज की किस्मत कुछ और थी, शहबाज की किस्मत कुछ और है। जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारी बहन है तो तुम उसके जैसा बन जाओ, या तो फिर उसके जैसा तुम्हें लोग प्यार करने लग जाए, नहीं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो भी शहबाज को प्यार मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, वो शहनाज और सिद्धार्थ की वजह से ही मिल रही है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है सिवाय इरिटेट करने का। शहबाज पूरे दिन इरिटेट करता है, इसके अलावा करता क्या? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रही है कि शहबाज को लोग फनी क्यों बोल रहे हैं। वो जो बातें करता है वो एक एक बात में इरिटेटिंग होती है और इंसान इरिटेट होता है। शुरू हफ्ता में अच्छा लग रहा था, लेकिन हर रोज एक ही बात, एक ही चीजें रिपीट पर रिपीट कर रहा है, तो वो देखना कौन पसंद करेगा। तो कहीं ना कहीं अब शहबाज एक इरिटेटिंग बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो शहबाज की गेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इरिटेटिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो कर क्या रहा है, लोगों को इरिटेट करता है। एक दो चीजें हैं जो लोगों को इरिटेटिंग करने के चक्कर में कुछ अच्छी बातें भी बोल देता है। जैसे कि मृदुल को ये बोला था कि भाई तू जाग जा, कब जागेगा। तो ये सब चीजें जो है, कुछ चीजें हैं जो अच्छा भी लगता है, लेकिन बहुत हद तक के उसकी बात, उसका गेम इरिटेटिंग लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा गाइज। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।